नाउ कम टू योर व्हाइट ब्लड सेल्स। अभी व्हाइट ब्लड सेल का शेप जो है ये थोड़ा जैसे अमीबॉइड होता है ना, न्यूक्लिएटेड होता है, उसका न्यूक्लियस दिखता है, तो वही चीज है। इसका जो साइज है वो 12 to 15 माइक्रोमीटर रहेगा। कलर इसका कलरलेस रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, बिकॉज वहां पे तो पिगमेंट प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, दैट्स व्हाई द आरबीसी इज हैविंग द कलर ऑफ द रेड कलर। ठीक है, तो काउंट इसका जो है वो 5000 to 10,000 WBC पर लीटर रहेगा। ठीक है, लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम होता है, 10 to 13 डेज होता है। अभी जो प्रोडक्शन ऑफ WBC है वहां पे हम जो प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, जो आपके आरबीसी थे उसकी जो प्रोडक्शन की बात कर रहे थे उसे हम एरिथ्रोपोइसिस बोल रहे थे, एंड WBC की जो प्रोडक्शन होगी उसे हम ल्यूकोपोइसिस बोलेंगे। अडल्ट में कहाँ प्रेजेंट होते हैं WBC? लिवर, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, आपके बोन मैरो में। फीटस में लिवर एंड स्प्लीन में रहेंगे। अगर WBC का नंबर इंक्रीज हो गया, दैट सिचुएशन और दैट कंडीशन इज कॉल्ड द ल्यूकोसाइटोसिस। अगर डिक्रीज हो गया तो ल्यूकोपीनिया। ठीक है, पैथोलॉजिकली अगर हम देखा जाए, अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम ल्यूकेमिया भी बोल रहे हैं। अगर नंबर बहुत ज्यादा WBC का बढ़ रहा है तो वो थोड़े जो कैंसरस पेशेंट होते हैं ना, ब्लड कैंसर जिन्हें होता है, तो उस सिचुएशन में नंबर इंक्रीज होने लग जाता है WBC का। बेसिकली आप देखना कभी भी अभी हेमेटोलॉजी की रिपोर्ट जब ब्लड टेस्ट होता है किसी भी पेशेंट की, देखना तो जब बॉडी में इन्फेक्शन रहेगी तो WBC ज्यादातर इंक्रीज रहेंगे। ठीक है, it's a very common sign that when your WBCs are rising or increasing in number, then in there is some कुछ क्या है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, उसकी वजह से आ गया तो फीवर होगा। ठीक है, तो फीवर इज अ वेरी कॉमन रिएक्शन ऑफ द बॉडी in which you can get to know that your body has some disturbance. Okay, so what kind of the WBCs are? What are the types of the WBCs? The WBCs are the granular and the agranular. ठीक है, जो ग्रेनुलर होते हैं वो थ्री टाइप्स के हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। जो एक ग्रेनुलर साइट्स हैं वो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप प्लीज देखिए कि न्यूट्रोफिल्स हैं जो, उसका अपीयरेंस कुछ इस तरह से होता है जिसमें न्यूक्लियस विद 3 to 4 लोब्स है, स्टेन विद न्यूट्रल डाई हेमेटोक्सिलिन होता है, उससे हम इसे देख सकते हैं कि कितने लोब्स हैं, 3 से 4 लोब्स प्रेजेंट होंगी। इसका फंक्शन है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना बाय द फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो प्रोड्यूस कहाँ होता है? बोन मैरो में। एसिडोफाइल्स होते हैं जो एसिनोफिल्स जिसे बोलते हैं, इसका बाइलोब्ड है ये, 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में। इसका स्टेन एसिडिक डाई इओसिन। ये डाइज याद रखनी इसलिए जरूरी है, जब आप स्टेनिंग करोगे, इसकी स्टडी करोगे एंड यू विल सी इन अंडर द माइक्रोस्कोप, देन दीज डाइज आर इम्पोर्टेंट। यू नीड टू बी फर्स्टली डाई टू द सेग्रीगेट द फ्रॉम दिस ब्लड सैंपल। ठीक है, उसके बाद आपने ये चीजें डाइस डाल के, सिर्फ इसी चीज को डाइस ये कलर देगा। ठीक है, तो वो डाइस कौन सी है इसका नेम्स याद रखने इसलिए जरूरी है। इसका फंक्शन क्या है? जो सिनोफिल्स है ये बेसिकली कॉम्बैक्ट द इफेक्ट ऑफ द हिस्टामाइन इन एलर्जिक रिएक्शन। जब किसी को स्नीजिंग हो गया, किसी को फूड एलर्जी है, ठीक है, तो ये हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शन को इफेक्ट करता है। ठीक है, वो इन नंबर इंक्रीज हो जाता है। या फिर ये रिएक्शन हम यहाँ से देख सकते हैं कि बॉडी में हिस्टामाइन किस चीज से आपको हो रहा है, एलर्जी किस चीज से हो, एलर्जिक रिएक्शन को देखने के लिए इसका बेसिकली इसकी प्रेजेंस होती है। ठीक है, कॉम्बैक्ट द इफेक्ट ऑफ द हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शंस, ये भी बोन मैरो में प्रेजेंट है। बेसोफिल्स क्या है? ये इन डिस्टिंक्ट लोब्स होती है, इसका कोई स्पेसिफिक लोब नहीं दिखता। इसका स्टेन विद बेसिक डाई है, दैट इज द मिथिलिन ब्लू। ठीक है, ये लिबरेट करता है हेपरिन को एंड हिस्टामाइन इन एलर्जिक रिएक्शन को टू इंटेंसिफाई द इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। बॉडी में कोई भी इंफ्लेमेशन होगी ये उस चीज को जाके देखेगा कि अगर ये हिस्टामाइन का है तो हिस्टामाइन वाले जो मैक्रोफेजेस या किसी भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स किस चीज को रिएक्ट करवाना है तो वो चीज डिसाइड करेगा। दूसरी, जब आपको बॉडी में हेपरिन जो एंटीकोएगुलेंट होता है बॉडी का, उस वहां पे कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, जब स्ट्रोक हो जाता है, स्ट्रोक पेशेंट्स में, हार्ट स्ट्रोक पेशेंट में, ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट में, तो इसका नंबर फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट कहाँ है? आपके बोन मैरो में। एक ग्रेनुलोसाइट्स जो हमने बोले थे कि 2 टाइप्स के हैं, वो हैं आपके लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। जो अपीयरेंस देखिए, ये बहुत छोटे जो WBCs होते हैं, बट इसका लार्ज राउंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं ये एंटीबॉडीज।
जब मैं आपको इम्यूनोलॉजी करवाऊंगी तब आपको ये सारी ये अभी बेसिक चीजें हैं, बट वहां पे जब आप इसे डिटेल में करोगे देन यू विल गेट टू नो द देयर एक्चुअल फंक्शनिंग, ठीक है, हाउ दे आर वर्किंग इनसाइड आवर बॉडी, हाउ दे आर यू नो हाउ दे वर्क टूवर्ड्स टू एज अ डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम, ठीक है, तब इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ये भी बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, स्प्लीन में प्रेजेंट होता है, टॉन्सिल्स में प्रेजेंट होता है। जो मोनोसाइट्स हैं बहुत बड़े लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज होते हैं, किडनी शेप्ड होते हैं कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो, दीज आर द बिगर लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज एंड इंजेस्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही, ये भी बोन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ गया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो शेप है ये सर्कुलर बाइकनकेव नॉन न्यूक्लियेट शेप होता है, इसका साइज 2 to 4 माइक्रोमीटर रहेगा, बट इट इज एन ग्रेट नंबर, ठीक है, 1.5 लाख से कुछ 4 लाख के प्लेटलेट्स इस तरह से होंगे आपके माइक्रो पर लीटर में। तो लाइफ स्पेन इसका 5 to 9 डेज है। फंक्शनिंग इसकी ब्लड क्लॉटिंग में है, ठीक है। जब प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स होती है तो उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक है, उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। अभी प्लेटलेट्स अगर आर द फ्रेगमेंट्स में हो जाता है, लार्ज सेल्स में होते हैं, उसे हम मेगा कैरियोट्स बोलेंगे, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स, एक बार आप उसकी पहले शेप देखिए, आई रियली वांट टू शो यू द शेप। अभी इसकी शेप देख लीजिए, कुछ प्लेटलेट्स इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। अभी आ जाओ इस टर्म पे, जब प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स कॉल्ड द मेगाकैरियोट्स कैरोसाइट्स एंड दैट रिमेन इन द बोन मैरो में। अगर प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज हो गया तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे, अगर डिक्रीज हो गया प्लेटलेट्स का नंबर उसे हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। Now come to the next slide, that is the blood clotting. It's a very important topic. Blood clotting क्या होती है basically, ठीक है। जनरली दो चीजें पूछी जाती हैं जब वाइवा होता है बायोलॉजी स्टूडेंट्स का, एग्लूटिनेशन, ब्लड क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन। उस चीज में डिफरेंस क्या है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर तीनों में आपको डिफरेंस पता है, ठीक है। नाउ कम बैक टू द ब्लड क्लॉटिंग टॉपिक। ब्लड क्लॉटिंग इज द प्रोसेस इन विच blood lose its fluidity and becomes a jelly like mass few minutes after it's shed out, ठीक है। जब ब्लड अपनी फ्लूसिडिटी सारी छोड़ के, ठीक है, उसका जो एक्वस जो उसका पार्ट है, ठीक है, उसे जो वाटरी कंटेंट है उसे छोड़ के जब ब्लड थिक हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्लॉट, ब्लड क्लॉट। नाउ अगर इंजरी हो गई, ठीक है, आपको कहीं कट लग गया, आपकी ब्लड वेसल पंचर्ड हो गई है, तो प्लेटलेट्स फॉर्म अ प्लग, प्लेटलेट्स वहां पे आएंगे, एक इस तरह से कुछ प्लग बना देंगे, एंड जो प्लेटलेट्स हैं एंड डैमेज टिश्यू है वो सेल्स रिलीज करेगी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। अभी मैं फिर से नाम बोल रही हूँ, फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये दो चीजें आएंगी। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आएगा विच इनिशिएट अ कैस्केड, कैस्केड होता है पूरे का पूरा पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी वहां पे, ठीक है, तो कोएगुलेशन फैक्टर्स आएंगे वो सारे, वो डिटेल लेक्चर में आपको एक अलग लेक्चर दूंगी इस पे। तो फिब्रिन थ्रेड्स फॉर्म एंड ट्रैप रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को बाहर नहीं आने देंगे, तो फिब्रिन एक थ्रेड की तरह वहां पे काम करेगा, क्लियर। अभी आ गया एंटीकोगुलेंट। बॉडी के अंदर ब्लड है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि बॉडी के अंदर ब्लड है, ठीक है, बाहर आती है वो तो कोगुलेट हो गया, वो तो क्लॉट बन गया। बॉडी के अंदर इतना सारा ब्लड फ्लो हो रहा है, इतने सारे आरबीसीज मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ब्लड के वहां क्यों नहीं ब्लड है जो वो क्लॉट बन रहा, बिकॉज जो नेचर है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड नेचर हैज द की ऑफ फॉर एवरीथिंग, ठीक है। नेचर के पास ये सारी चीजें अवेलेबल थी, दैट्स व्हाई द नेचर पुट्स इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, उसने एंटीकोगुलेंट पाके भेजा है, दैट इज कॉल्ड द हेपरिन, राइट। सो हेपरिन इज द नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन द ब्लड। अगर ब्लड बहुत इजीली क्लॉट हो गया, ठीक है, इसका मतलब द रिजल्ट वुड बी द थ्रोम्बोसिस, मतलब क्लॉटिंग इज एन अनडैमेज्ड ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड बहुत टाइम ले रहा है क्लॉट होने में तो उसे हम बोलेंगे हेमोरेज, ठीक है, उसे हेमोरेज हो गया, क्या ना कर, ओके। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट ब्लड का जो कोगुलेंट्स, जो एंटीकोगुलेंट की डेफिनेशन थी जो हमने, उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में देखा, फिर हमने डब्ल्यूबीसीज की टाइप्स देखी तो उसका स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, डाइस कौन सी यूज होती है, ल्यूकोसाइट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया।
यहाँ तक अगर कोई यहाँ तक कोई क्वेरी है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन to watch more videos, and if you have any query, please mention in the comment section so that I'll clear your doubts. Subscribe this channel and also follow my Instagram page. Thank you so much, guys.